देखिए, प्रकृति की मार झेल रहा बुंदेलखंड अब कहीं ना कहीं सरकारी साधनों या सरकार की योजनाओं की तरफ आंखें भर कर देख रहा है कि अल्टरनेटिव के रूप के अंदर हम किस तरह से पर्यटन को अपना माध्यम बनाएं और पर्यटन के माध्यम से जो अपार संभावनाएं अपने इस क्षेत्र में हैं, उन दोनों क्षेत्रों को किस तरह से हम डेवलप करें। भारत की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम बुंदेलखंड की जहां सूखा पीड़ित क्षेत्र को हम पानी दे पाएं, लेकिन उसके साथ साथ जब तक हम इस योजना पर जो हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना माननीय अटल जी ने शुरू करी थी कि किस तरह इस क्षेत्र तक हम नदियों के माध्यम से जोड़कर पानी पहुंचा पाएं, लेकिन उससे पहले पर्यटन एक तुरंत उपलब्ध साधन है और हमारा प्रयास होगा कि पर्यटन को हम एक मजबूत स्तंभ बनाएं और वह भी खासकर धार्मिक पर्यटन, स्पिरिचुअल पर्यटन जिसे हम कहते हैं। आज हम चित्रकूट जा रहे हैं। नानाजी देशमुख के बाद वहाँ पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। मेरा प्रयास होगा कि चित्रकूट के माध्यम से लोग पूरे बुंदेलखंड को देखने का एक मौका प्राप्त करें। बहुत सारे लोगों के दिल में एक इच्छा भी है, जब वो टीवी पर खबर देखते हैं, बुंदेलखंड के सूखे की खबर देखते हैं, तो उनके दिल में एक इच्छा जागती है कि उस बुंदेलखंड को हम देखकर जरूर आए। देखिए, ये भी एक विडंबना है कि दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में फंसकर इसका बड़ा हिस्सा पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के पास चला जाता है और हम शायद उत्तर प्रदेश के जो हिस्से बुंदेलखंड उसमें पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने जो हमारे 3 पर्यटक सर्किट हमने लोगों ने बनाए हैं, रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट और बुद्ध सर्किट के माध्यम से जो स्पिरिचुअलिटी को और थीम बेस्ड पर्यटन को जो ध्यान दिया गया है, जिसमें 170 करोड़ रुपए की राशि प्रत्येक सर्किट के अंदर घोषित की गई है। हम चाहेंगे कि उसका एक बड़ा हिस्सा अपने अयोध्या के साथ साथ बुंदेलखंड का ही चित्रकूट धाम भी बने और इसके माध्यम से हम आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ावा दे पाए। ये बात आपकी सही है कि बुंदेलखंड का जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, चाहे वो कालिंजर हो, चित्रकूट धाम हो, हम उसको उतना प्रचार प्रसार और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी उसमें इतना बदलाव नहीं ला पाए हैं। लेकिन अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि हम किस तरह से पर्यटन को अपना हमारी मुद्रा, विदेशी मुद्रा अर्जन का साधन बनाने के साथ साथ युवाओं के एम्प्लॉयमेंट का साधन बनाएं, महिला सशक्तिकरण का साधन बनाएं और हमारी अपनी जो स्पिरिचुअलिटी, हमारी जो एक बहुत बड़ी ताकत है, जो हमारी प्रसाद योजना है, उसके माध्यम से भी हमारा प्रयास होगा कि चित्रकूट धाम को हम एक विशेष महत्व दे पाएं। तो मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के इस बुंदेलखंड हिस्से को एक नई पहचान मिलेगी। देखिए, प्रकृति की जो पीड़ा है, उसका दर्द जब लोग टीवी पर देखते हैं, और मैं बताने कि उसके बहुत सारे लोगों के दिल में उस हिस्से को देखने की इच्छा है, जो जिस योजना की हम जब नदियों को जोड़ने की जिस योजना के माध्यम से जब तक ये काम पूरा नहीं होता, मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड के इस भाग को पर्यटन से जोड़कर हम एक बहुत बड़ी ज़रूरत पर्यटन की भी और बहुत बड़ी सामाजिक ज़रूरत जो अपने इस क्षेत्र की है, उसे भी पूरा कर पाएंगे और तब तक कम से कम युवाओं को, महिलाओं को कुछ काम ज़रूर मिलेगा। और भारत सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि बुंदेलखंड का जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें तेजी से विकास किया जाए। देखिए, युवा भारत की शक्ति है और जब युवा किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसे पूरा भी कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत है उन युवाओं को प्रेरित करने की, उन युवाओं को संगठित करने की, उन युवाओं को पोषित करने की और उनके किसी कदम के साथ अगर हम कंधे से कंधा लगा सकें, भारत सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है कि वो इस माध्यम से जो पर्यटन बढ़ाने का जो उनका योजना है, उसमें भारत सरकार अधिकतम सहयोग देने का प्रयास करेगी। मैं चाहूँगा कि अपने उन युवा साथियों से आज मिलना कर भी मैं योजनाएं बनाऊंगा कि किस तरह बुंदेलखंड के इस पर्यटन को हम नई दिशा दे सकते हैं और मेरा प्रयास होगा कि बुंदेलखंड एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में उभरे।